गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले बच्चे आज हम एक क्वेरी लेंगे जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन पे, जिसमें एंड, फॉर, यट, बट किए थे। उसमें एंड और बट में से एक क्वेरी आई है, किसी ने पूछा था फ़ोन करके। तो पहले विद एग्जांपल्स हम उसको समझेंगे, फिर हमारे जो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन रहते हैं जिसमें और, नोर एंड सो, ये तीन रहते हैं, हम इनको आज क्लियर करेंगे। आज हमारा कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। डेप्थ में जाओगे डूब जाओगे। अपने क्लास के हिसाब से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। मेरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको इन सब कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन को अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। तो आज चलते हैं अपने टॉपिक पर। और बच्चे एक बात और ध्यान रखना, जो फॉर एंड सो है, ये दो कंजक्शन ऐसे हैं जो अपने साथ पूरी क्लोज लेंगे। इनको हम दो वर्ड से नहीं जोड़ सकते, इनके साथ कंप्लीट क्लोज लिखनी पड़ेगी। इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी हम हर चीज़ अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फिर भी यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप फ़ोन करके बेझिझक आप पूछ सकते हैं। एक कंसेप्ट पूछोगी, चार कंसेप्ट साथ में निकल कर आएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। लेट्स इट कंजक्शन। बच्चे एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनका ही एक पार्ट है कंजक्शन। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये रहा कंजक्शन। हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। क्लोज को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन की स्टडी कर रहे हैं। कंजक्शन का मीनिंग मैंने पहले बता दिया था कि जो दो वर्ड को जोड़े, फ्रेज को जोड़े, क्लोज को जोड़े, सेंटेंस को जोड़े, वो हमारा कंजक्शन होता है। तो हम कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन चल रहा है। बच्चे इसमें देखो एक और बात, नाइन जो है वो हमारा आर्टिकल भी इंक्लूड हो गया। पहले आर थे पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन अब आर्टिकल भी है। यदि पार्ट ऑफ स्पीच में से हमारे आर्टिकल ए एंड द आ जाते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? आर्टिकल ही बोलते हैं जब हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं। वैसे प्राइमरली ये क्या है? एडजेक्टिव ही है, क्योंकि एडजेक्टिव भी नाउन को क्वालिफाई करता है और आर्टिकल्स भी नाउन के लिए ही आता है। तो ये नाइन्थ है। बच्चे हम बात कर रहे हैं कंजक्शन की, तो पहले कल वाला जो डाउट है वो क्लियर कर लेते हैं। कल मतलब जो लास्ट वाली वीडियो थी उसमें हमने एंड से एक सेंटेंस बनाया, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज काइंड, ये सेंटेंस था। और ये हमने बनाया सी इज ब्यूटीफुल। दोनों सिमिलर आइडियाज है, कोई कंट्रास्ट नहीं है कि एक अच्छा एक बुरा। सिमिलर आइडियाज को हमने एंड से जोड़ा। अब इसके बाद ये कॉमन है, से इज, तो कॉमन को हम दोबारा नहीं लिखते, हमने सीधा लिखा काइंड। एक सेंटेंस हमने ये बनाया और दूसरा हमने बट का बनाया था, ही इज रिच, वो ही वॉज रिच होगा आई थिंक। ही इज नॉट हैप्पी, इसको हमने बनाया था he is rich। अब देखो रिच, नॉट हैप्पी दोनों कंट्रास्ट में है। कंट्रास्ट वाले हमारे बट या यट से बनते हैं। रूल बताया था, पॉजिटिव हो तो बट लगा दो, नेगेटिव हो तो यट लगा दो। लेकिन ऐसा कोई बिल्कुल फॉर्म कोई भी रूल नहीं होता, चेंज होते रहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे यट लगा दूं तो भी गलत नहीं है और बट लगा दूं तो भी गलत नहीं है। बहुत से ऐसे हैं जो दोनों लगाने से सेंस सही आती है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हो तो आप पॉजिटिव नेगेटिव की हेल्प ले सकते हो। ही इज रिच पॉजिटिव है, बट तो मैंने रूल के हिसाब से बट बताया था, ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, ये बनाया था। अब क्वेरी क्या थी? उसने पूछा, फोन करके उसने पूछा कि मैम ये जो कॉमन है से इज, यहाँ पर तो आपने ओमिट कर दिया, बट के बाद जो ये ही इज है यहाँ पे आपने लिखा है, तो ऐसा क्यों है? तो इसमें कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। क्या है, मैं इसको ऐसे भी बना सकती हूँ, ही इज रिच बट कॉमन है, छोड़ दो भाई, नॉट हैप्पी। यदि आप ऐसे बनाते हो तो भी सही है और आप ऐसे बनाते हो तो भी सही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इनमें, सेंस बिल्कुल सेम है। फर्क क्या है? स्ट्रक्चर का।
ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब इसको भी हम देखो ऐसे बना सकते हैं, दो सेंटेंस है, सिर्फ बीच में क्या लगा दो, एंड लगा दो, ठीक है। यहां पे अलग से लगा लेते हैं, सी इज ब्यूटीफुल एंड सी इज काइंड। अगर आप इस तरीके से बनाओ तो इसको भी कोई गलत नहीं कहेगा, लेकिन दी बेस्ट क्या होता है कि जब बार बार वो चीज आ रही है तो हम उसको ओमिट कर सकते हैं। फर्क दोनों में क्या है कि ये सिंपल सेंटेंस है स्ट्रक्चर के हिसाब से, और इसका जो स्ट्रक्चर है बच्चे वो कंपाउंड सेंटेंस का है। अब सिंपल कैसे बनता है, जब कंजक्शन हमारा सिर्फ दो वर्ड को जोड़े, सिर्फ दो वर्ड को जोड़ता है तो सिंपल बनता है, लेकिन कंजक्शन हमारा दो क्लोज को जोड़ देता है तो हमारा कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनता है। अब क्लोज कैसे, देखो इसमें पूरी क्लोज है, एक ये पूरी क्लोज, क्लियर। क्लोज का मैंने क्या बताया था, वर्ब हो, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, मतलब वर्ब वाला जो पार्ट होता है प्रेडिकेट होता है और ये सब्जेक्ट होता है। जब वर्ब सब्जेक्ट हो वो अपनी क्लोज बन जाती है, जब दो क्लोज से जुड़ा हो तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, ओनली सिर्फ दो वर्ड से जुड़ा हो। इसमें देखो सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, ओनली वर्ड है, दैट्स व्हाई इट इज सिंपल सेंटेंस एंड इट इज ए कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। कंपाउंड क्यों बना, बार बार बता रहे हो, इसको हटा दो इसका मीनिंग है और इसको हटा दो इसका मीनिंग है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये बना लो, ये बना लो, उसने यहां से पूछा था तो आप ये बनाओगे तो भी गलत नहीं है, ये बनाओगे तो भी गलत नहीं है, दोनों ही सही है, सिर्फ फर्क किसका है, स्ट्रक्चर का फर्क है। बात वही है, एक उस बात को दूसरे तरीके से बोल रहा है, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से, लेकिन तीनों की सेंस वही है और बात वही। आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। एक सेंटेंस में और लेती हूं से और समझते हैं। एक सेंटेंस है, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज वॉइस। अब देखो मैं क्या समझाना चाह रही हूं कि एक सेंटेंस कई कंजक्शन से भी बन सकता है, जरूरी नहीं कि वो एक ही कंजक्शन पे फिक्स हो। अब देखो इसको हम अलग अलग कंजक्शन यूज करके भी बना सकते हैं। ही इज इंटेलिजेंट, दोनों कॉमन है, सिमिलर आइडियाज है, इंटेलिजेंट और वॉइस, कंट्रास्ट नहीं है तो हम एंड से जोड़ सकते हैं, एंड। ही इज कॉमन है, बार बार नहीं लिखते, क्या आ जाएगा, वॉइस। ही इज इंटेलिजेंट एंड वॉइस। आगे देखो इसको, ही इज इंटेलिजेंट एज वेल एज वॉइस, ऐसे भी बना सकते हैं। और देखो, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वॉइस। अब देखो एक ही सेंटेंस को हमने कितने तरह से किस किस टाइप के कंजक्शन यूज करके बनाया है। यहाँ पे हमने एंड यूज किया, यहाँ पे एज वेल एज किया, यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरह से यूज किए। मतलब वही है, सेंस वही है, पढ़ के देख लो। ही इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है, एंड वॉइस, और वॉइस भी है, वह इंटेलिजेंट और वॉइस है। और दूसरा ये कहे ही इज इंटेलिजेंट एज वेल एज वॉइस, वो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ बुद्धिमान भी है। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वॉइस, वो केवल इंटेलिजेंट ही नहीं बुद्धिमान भी है। तो कहने का मतलब सेम है, बात वही है, बट तरीका अलग अलग है। तो कई कंजक्शन को यूज करके हम सेम सेंटेंस को भी बना सकते हैं। कोई भी ऐसा वो नहीं है कि एक सेंटेंस में उसी टाइप का फिक्स हो। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हमने जो किया था बच्चे, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन चल रहा था जिसमें हमने क्या क्या किया है, फॉर एंड बट यट, ये चार हो चुके हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग में। कोऑर्डिनेटिंग में 7 बताए थे मेन जो फैनबॉयज वाला फॉर्मूला है, उसमें क्या रहते हैं बच्चे, और, नॉर, सो।
ये 3 रहते हैं। इस 3 के एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो और को चॉइस, इसमें हमारी चॉइस होती है कि या ये या वो। आप इसको पेयर में भी बना सकते हो, इधर और सिंगल और में भी आप बना सकते हो। कैसे बनाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, डू यू टेक टी, डू यू टेक कॉफी, डू यू टेक टी और डू यू टेक आ चुका है, कॉमन है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। बचा क्या? कॉफी। डू यू टेक टी और कॉफी। आप इसको पेयर से भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखो कैसे, डू यू टेक ईदर टी और कॉफी। क्लियर? अब देखो, जो ईदर है ये उसी के साथ लगाना है जिसको हमने चूज करना है कि दोनों में से कौन सा। आप ईदर को यहां नहीं लगाओ। डू यू ईदर टेक टी और कॉफी, किसके साथ? जिसमें से आपको चूज करना है। नेक्स्ट है वर्क हार्ड यू विल फेल, मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड और यू विल फेल। नेक्स्ट देखो, आई विल गो शॉपिंग, आई विल गो कैंपिंग, दोनों में से एक है, या तो शॉपिंग जाएगा या कैंपिंग। जब चूज करना है आप इसको कंप्लीट भी लिख सकते हो। देखो, आई विल गो शॉपिंग और आई विल गो कैंपिंग। ठीक है, और आप जो कॉमन है उसको छोड़कर भी लिख सकते हैं। आई विल गो शॉपिंग और आई विल गो कॉमन है, आ चुका है, नो नीड टू राइट अगेन, कैंपिंग। और आपको इधर और से भी लिख सकते हो, आई विल गो इधर शॉपिंग और कैंपिंग। एज विश, जैसा आप बनाना चाहें लिख सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है और इधर और वाला भी सही है। आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे। और जो होता है वो दोनों में से एक को चूज करता है। नोर हिंदी में न ये न वो। एग्जाम्पल देखो, डोंट बाय ए कार, डोंट बाय ए बाइक। बनाते हैं इसको, डोंट बाय ए कार, नोर, डोंट नोट वाले में नोर, डोंट बाय, ये सेम है, सेम को दोबारा कॉमन जो होता है लिखने की जरूरत नहीं। नोर के बाद क्या बचा? ए बाइक, ए बाइक। डोंट बाय ए कार नोर ए बाइक। आप इसको नीदर नोर के पेयर से भी बना सकते हो। बाय, नीदर, नीदर नाइदर, इधर आइदर। आप किसी भी को प्रोनाउंस कर सकते हो, दोनों सही है, बस अमेरिकन और ब्रिटिश है। नीदर अमेरिकन है और जो नाइदर है वो ब्रिटिश है। बट हमारे यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश है, आप नाइदर भी बोल सकते हैं, बट नीदर बोल देते हो तब भी गलत नहीं है। बाय नीदर ए कार नॉर ए बाइक। अब देखो, डोंट की जगह नीदर आ गया, दोबारा से नोट लिखने की जरूरत नहीं है। ये नीदर का मतलब मना करना, डोंट का मतलब भी मना करना। हमने डोंट की जगह पहले नीदर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बच्चे, जो भी हमें चूज करना होता है उसको हम उसी के साथ लगा दे तो ज्यादा बेस्ट होता है। बाय नीदर ए कार नॉर ए बाइक। नेक्स्ट है, यू कांट सिंग, यू कांट डांस। यू कैनॉट सिंग, नोर, कांट आ गया, नोट आ गया तो नोर, नोर यू कैन नॉट आ चुका है पहले, नो नीड टू राइट अगेन, ओनली डांस। क्लियर है? इसको भी आप नीदर नोर से बना सकते हो, देख लो इसको भी। यू कैन नीदर सिंग नॉर डांस।
क्लियर। नेक्स्ट है राम डज नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले। अब देखो राम, नीदर राम, क्योंकि हमने चूज राम और आई में से करना है, बाकी जो हमारा प्रेडिकेट है वो सेम है। सेम चीज को एक बार लिखेंगे, नीदर राम नॉर आई प्ले क्रिकेट। डज नॉट डू नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि उसकी जगह पे हमने नीदर और नॉर का यूज किया है। एक बात और बच्चे, अगर हमें वर्ब लगानी हो, जैसे इधर और क्या लोगे, इधर यू और आई प्ले क्रिकेट, ये ले लेते हैं इधर यू और आई प्ले क्रिकेट। अब जो ये वर्ब है हमारी, ये हमारी इसके अकॉर्डिंग आएगी। इधर और का मतलब ही है सिंगुलर वर्ब आती है, मतलब ये दोनों में से एक, लेकिन वर्ब किसके हिसाब से, जो उसके पास है उसके हिसाब से। दूसरा बना के दिखा देती हूं, क्या लोगे आप, नीदर वाला ले सकते हो, नीदर यू नॉर ही का ले लेते हैं प्लेज क्रिकेट। अब देखो, अब जो प्लेज है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS इसके हिसाब से आई है, क्योंकि ही शी के साथ हम SEIS लगाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ SEIS लगाते हैं। तो ध्यान रखना, इधर और नीदर नोर के पेयर में या सिंगल भी हो तो आप जो वर्ब लगाते हो वो उसके साथ वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हो। आई थिंक ये क्लियर है। सो हमारा लास्ट है बट नॉट द लेस्ट। सो का क्या होता है, परिणाम। सो वाली क्लोज क्या दिखाएगी, परिणाम दिखाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज लेट, मैं लेट था, आई वॉज फाइंड, फाइंड मुझ पर फाइन लगाया, आई वॉज लेट सो, इसीलिए, हिंदी इसकी क्या है, इसलिए। इसलिए आई वॉज फाइंड। क्लियर। सो वाली रिजल्ट दिखा रही है, आपका परिणाम दिखा रही है कि मैं लेट था इसीलिए मुझ पर फाइन हुआ। नेक्स्ट है ही वॉज इल, ही वॉज एब्सेंट, ही वॉज इल सो इसीलिए ही वॉज एब्सेंट। ही वॉज इल, बीमार था, सो इसीलिए ही वॉज एब्सेंट था। ये क्या बता रही है, इस क्लोज का क्या बता रही है, परिणाम बता रही है। क्लियर। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा, बहुत ही इजी है। एक बात और बच्चे, जो सो हमारा कंजक्शन है और फॉर, ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग भी है और ये हमारे सबऑर्डिनेटिंग भी बन जाते हैं। ठीक है, ये डिपेंड्स करता है उसके फंक्शन पर। ही वॉज इल सो ही वॉज एब्सेंट। देखो, इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, बिकॉज से भी बना सकते हैं। एक बार यहाँ पे मैं कंपेयर करके दिखा देती हूँ। वैसे बिकॉज हम सबऑर्डिनेट में करेंगे। बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि। ये मैंने एडवर्ब क्लोज में करवाया था, बिकॉज, क्योंकि। अब देखो, इसी को हम बिकॉज से भी बता सकते हैं। आई वॉज फाइंड कैसे लिखेंगे, बिकॉज से बताएंगे। आई वॉज फाइंड बिकॉज, क्योंकि आई वॉज लेट। आई वॉज फाइंड बिकॉज आई वॉज लेट। यहाँ पे बिकॉज वाली क्या बता रही है, रीजन बता रही है। अब फाइन लगने का रीजन क्या था, कि मैं लेट था। ही वॉज इल, ही वॉज एब्सेंट, हम इसको भी बना सकते हैं बिकॉज से। ही वॉज एब्सेंट बिकॉज, एब्सेंट था, क्यों था एब्सेंट, बिकॉज ही वॉज इल, ही वॉज इल। तो हम दोनों तरीकों से बना सकते हैं। सो से बनाएंगे तो रिजल्ट दिखाएंगे, बिकॉज से बनाएंगे तो बिकॉज वाली क्लोज में हम रीजन को लेंगे और सो वाली क्लोज में हम रिजल्ट को लेंगे। ये बात आप ध्यान रखनी है। दोनों जो रिजल्ट होगा वो हम सो वाली क्लोज में लेंगे
और जो कारण है वो हम बिकॉज वाली क्लोज में लेंगे। या तो आप सो से बना दो या आप बिकॉज से बना दो। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन थे फैन वॉयज वाले जो कंप्लीट हुए। ये मैंने कंपैरिजन में बना के दिखाया, ठीक है। इसको हम अच्छे से सबऑर्डिनेट जब कंजक्शन करेंगे उसमें क्लियर करेंगे। तो इसके बाद हम जो कोरिलेटिव कंजक्शन है उसको भी ले सकते हैं या सबऑर्डिनेटिंग को भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कंजक्शन को दो में डिवाइड किया था, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। मैंने कोरिलेटिव छोड़ दिया था, कोरिलेटिव का मतलब पेयर वाला होता है, तो हम उसको भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो आज हमारे जो कोऑर्डिनेटिंग है कंप्लीट हुए। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बात पूछते हो तो उसे कई कंसेप्ट सामने निकल के आते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको आ जाने चाहिए।